एक दिन जब सुल्तान महमूद ने एक करोड़ों रुपए की मोती तोड़ने का आदेश दिया। जी हाँ, इस कहानी को सुनकर आप भी एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक रोज़ सुल्तान महमूद दरबार में आकर बैठा। सल्तनत के बड़े बड़े अहदेदार, अमीर, उमरा, मंत्री इत्यादि से दरबार भरा था। सुल्तान ने अपने प्रधानमंत्री को एक चमकदार मोती देकर पूछा कि इसकी क्या कीमत होगी। देखभाल कर मंत्री ने अर्ज किया कि 100 बोरे भरकर सोना के बराबर। सुल्तान महमूद ने कहा कि इसको तोड़ डालो। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हजूर, मैं आपके खजाने और माल मताओं का शुभचिंतक हूँ। ऐसे बेशकीमती मोती को किस प्रकार तोड़ सकता हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश। खिलत और इनाम वगैरह देकर मोती वापस ले लिया। कुछ काल पश्चात सुल्तान ने वही मोती अपने दूसरे मंत्री अर्ज बेगी को दिया और उसको भी कीमत आंकने को कहा। उसने भी बहुत बड़ी कीमत बतलाई और जब सुल्तान ने तोड़ने को कहा तो जवाब दिया कि कीमत तो छोड़िए, ज़रा इसकी चमक तो देखिए, भला इसको तोड़ने के लिए मेरे हाथ क्यों उठ सकते हैं। सुल्तान ने कहा, शाबाश, और बहुत सारा इनाम देकर उस मोती को फिर से वापस ले लिया। इसी तरह सुल्तान ने कई लोगों से मोती की कीमत लगवाई और हर एक ने अपने से पहले की नकल की। सुल्तान ज्यों-ज्यों तारीफ करता था त्यों-त्यों ही सब ठीक रास्ते से भटक कर कुएं में गिर रहा था। अंत में सुल्तान ने अपने प्रिय मित्र अयाज को बुलाया। पूछने पर अयाज ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में इस मोती की कीमत हर अंदाज से ज़्यादा है। सुल्तान ने आज्ञा दी कि इस मोती को तोड़ डालो। अयाज ने आज्ञा का पालन किया और फौरन मोती तोड़ डाला। खिलत और इनाम के लालच से वह गुमराह न हुआ। दरबार में शोर मच गया कि हाय, इस मूर्ख ने क्या कर डाला। ऐसे अमूल्य मोती भी भला तोड़ने के लायक था। सब ने अयाज को भरा बुरा कह दिया। अयाज ने कहा कि ए अमीरों, आप लोगों ने अपनी जहालत और नादानी के कारण बादशाह के अज्ञान रूपी मोती को तोड़ डाला। बतलाइए, बादशाह के हुक्म की कीमत से ज़्यादा क्या इस मोती की कीमत है। आप लोगों की दृष्टि मोती पर है, बादशाह पर नहीं। इसलिए आप लोगों का पथ प्रदर्शक शैतान है और आप सही रास्ते पर नहीं हैं। मैं कभी बादशाह पर से नज़र नहीं हटाता हूँ और मैं बादशाह के सही और गलत कर्मों पर निगाहें हमेशा रखता हूँ। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज था, क्योंकि आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी धर्म है, ना कि मोती की रक्षा करना।